नमस्कार साथियों, हम खड़े हैं आज एक कोचिंग सेंटर जो है आरडी मंत्रा बीएसए कॉलेज रोड पर, और हमारे साथ सर्वप्रथम आरडी सर भी हैं जो यहाँ बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए क्लास लेते हैं और कई तरह की क्लासें लेते हैं। उस मैटर पर हम बाद में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम इनके गुरु से ही, बच्चों के गुरु से ही बात करते हैं। जो ये अग्निपथ एक योजना चलाई है सरकार ने, तीनों ने फोर्सों में 4 साल के लिए जो जॉब है उसको लेकर के। सर नमस्कार। सर, जो अग्निपथ है एक योजना चलाई है इंडियन गवर्नमेंट ने 4 साल बच्चों को जॉब देने के लिए, जिसमें पहले साल, दूसरे साल, तीसरे और 4 साल, तीनों सालों का अलग अलग क्राइटेरिया रखा है। करीब 11,72,000 रुपये सैलरी बैठ रही है और 11,72,000 रुपये ही करीब उनकी पेंशन बन रही है। 24-25 लाख रुपए 4 साल में मिल रहे हैं बच्चों को। वो अच्छा है या 4 साल बाद 22, 23, 24, 25 की उम्र में बच्चा रिटायर हो जाएगा, वो अच्छा है? एक्चुअल में इस योजना की कुछ खामियां हैं जी। जॉब सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है, बजाय एक साथ पैसा मिलने के। 20-22 साल के बच्चे से अब क्या उम्मीद करेंगे कि जो पैसा उसे मिल रहा है उसका वो सही यूज करेगा। पहले तो इश्यू ये है, एक मैच्योर व्यक्ति उन 20 लाख को 2 करोड़ बना सकता है, लेकिन 22 साल का बच्चा उन 22 लाख का क्या करेगा, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा इन फ्यूचर। दूसरा यह है कि इसमें जो पहले से भर्तियां चल रही थी, विरोध का मुद्दा प्रमुख वो होना चाहिए। जो पहले से भर्तियां चल रही है, जैसे एयरफोर्स में फाइनल रिजल्ट आना था। सर, जैसे भर्तियां हो रही हैं जी, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं बच्चों को, जी, वो आज की डेट में आपने देखा होगा उपद्रव कर रहे हैं। नहीं, वो एकदम गलत है। वो एकदम गलत है। आर्टिकल 19 के तहत सबको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है वो हिंसा पर उतर आए, कानून को अपने हाथ में ले ले। वो बच्चे जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, एक बार अगर कोई हिंसा करता है तो वो हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, डिबेयर हो जाएगा। सरकारी नौकरी में उसको कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। डीजीपी ने भी आदेश दिया है कि जो बच्चे इस तरह का हिंसा कर रहे हैं, विरोध कीजिए, आप मना नहीं है, लेकिन जो उपद्रव कर रहे हैं, गाड़ियों को फूंक रहे हैं या वो कर रहे हैं, उनके फोटो पहचान की जाएगी और उनको कहीं भी किसी भी नौकरी में उनको नहीं लिया जाएगा। मैं डीजीपी साहब के इस आदेश से सहमत नहीं हूँ। बच्चों को आप समझा सकते हैं, धमकी नहीं दे सकते। ये जो कहना है कि उनके फ़ोटो निकाल लिए जाएँ, उनके साथ ये किया जाए, वो किया जाए, ये तो एक अपराधी की भाषा मानी जाएगी, पुलिस की नहीं। बच्चे हैं, 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, मैच्योर तो नहीं है। अगर आप उन्हें विश्वास में लेंगे, समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे समझ में। उन्होंने यही कहा है कि आप विरोध कीजिए, लेकिन संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। वो तो संपत्ति सरकारी, हमारी खुद की संपत्ति है, बच्चों की अपनी, अगर आप संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। हाँ, एक्शन जरूरी है, एक्शन जरूरी, लेकिन बच्चों को पहले विश्वास में ले जाना चाहिए कि जो योजना है उनके भविष्य का खिलवाड़ नहीं करेगी। जैसे अभी अमित शाह जी ने कहा कि जो लोग वापस आएंगे उनको हम असम राइफल्स में, अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें देंगे, लेकिन कितने लोगों को? मेन चीज़ ये है, मुख्य मुद्दा यह है कितने लोगों को। जो उपद्रव कर रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग वो हैं जो आर्मी का 2 साल से वेट कर रहे हैं, उनका एग्जाम उनके हाथ से वापस ले लिया गया था, एयरफोर्स में ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी रह गया था, उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई, उनकी भर्ती कैंसिल हो गई। जो उपद्रवी है उनमें वो उनकी संख्या ज़्यादा है कहीं ना कहीं। तो आप उन भर्तियों को क्लियर करते हैं, उसके बाद अगर ऐसा मुद्दा होता तो कोई इश्यू नहीं था। अभी उम्र को थोड़ा सा अपडेट किया गया है, आज ही कुछ वो है, और अभी भी इस पर मंथन चल रहा है। जैसे जीएसटी में भी इन्होंने बहुत सारे ड्रामे किए, और ये अभी योजना एक्चुअल में सरकार से मैं खुद भी बीजेपी का ही रहा हूँ और मेरा समर्थन रहा हमेशा से, लेकिन सरकार से मैं कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा नाराज भी रहता हूँ। ये थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन करते हैं, उसके बाद इन्हें संशोधन याद आते हैं। अगर इसी योजना पर पहले लोगों को विश्वास में ले जाता, एक कैंपेनिंग की जाती, लोगों से, युवाओं से बात की जाती, उसके बाद अगर ये ऐसी कोई योजना आती तो ज़्यादा बेहतर होता। विश्वास में लिया नहीं। किसान बिल में जो वो ये कह रहे हैं, सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि अभी जो भर्ती हैं वो कम है और फिर हम धीरे धीरे हर साल बढ़ाते जाएंगे। नहीं तो कहा तो इन्होंने 2 करोड़ रोजगारों की था कुछ समय पहले, जब सत्ता में आए तो उन्होंने क्या कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना दे दिए अब तक? अब ये कह रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को अग्निवीर बनाएंगे। कहा तो उन्होंने 2 करोड़ भी था। तो कहना और करना, पहले इन पर प्लान क्या है, रोड मैप क्या है इनका? अगर वो रोड मैप को लेके आते कि हम इसमें इतने रोजगार देंगे, इतना देंगे इनको हम, इसके बाद हम ये करेंगे। अब ये परसों योजना आई, कल ही इन्होंने उसमें संशोधन कर दिया, यानी पहले से तैयारी नहीं थी।
अगर पहले से तैयारी होती तो ऐसा क्यों होता? तो सरकार पहले से तैयारी नहीं करती है, सरकार जल्दबाजी में डिसीजन करती है, डिसीजन ऊपर ही ऊपर होते हैं, उनका आम जनता से, आम लोगों से कोई रिलेशन नहीं होता है। ये इसका मुख्य इश्यू है। सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है, जैसे सर ने समझाया, क्योंकि टीचर हैं, एजुकेशन देते हैं, कि योजना हम बनाते तो हैं लेकिन वो योजना कितनी कारगर है। जैसे अभी इस गवर्नमेंट का देखा गया था कि जब जीएसटी लेकर के आए थे तो जीएसटी में भी अभी तक मैं समझता हूँ हज़ारों से ज़्यादा बार संशोधन हो चुका है, लेकिन आज भी संशोधन फिर तैयारी हैं और आए दिन ये संशोधन करते हैं। तो ऐसा क्यों आखिरकार? जिस चीज़ पर पहले से हमें तैयारी करके उस योजना को लेकर आना चाहिए वो योजना नहीं है। अब आपने पेड़ तो खड़ा कर दिया, लेकिन उस पेड़ पर कौन से फल लगेंगे, बमूल का है, आम का है, आप बताते नहीं हैं। जब आपके साथ उपद्रव होता है या बच्चे रोड पर उतरते हैं या किसान रोड पर उतरते हैं, फिर उसके बाद आप संशोधन करते हैं। यहाँ कुछ युवा भी हैं, मैं इन युवाओं से भी बात करूँगा क्योंकि ये देश का भविष्य है और इन भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना इस टाइम, वो शायद मैं समझता हूँ अभी तक 75 सालों में कभी नहीं हुआ जो अब होने लगा है। चाहे ये गवर्नमेंट पहले रही है तब भी इतना खिलवाड़ नहीं हुआ। चलो जॉब होती हैं नहीं होती हैं ये एक मैटर अलग रहता है, लेकिन इस तरह का खिलवाड़ कि आप 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। आज तक हमने देखा है कि 60 की उम्र हो गई तो हमारे घर में जब बुजुर्ग रिटायर होकर आता था, हमारे घर में बड़ा उत्साह होता था, उमंग के साथ ये प्रोग्राम मनाया जाता था रिटायरमेंट का। लेकिन क्या हम 24 साल 25 साल की उम्र के बच्चे को ये कहेंगे तू रिटायर होके आ गया, उसके मन को अगर कहीं ठेस हो गई, अगर उसने कुछ गलत कदम उठा लिया, उसका क्या अंजाम होगा, उस टाइम क्या त्रासदी होगी इस देश में, शायद इस सरकार को पता ही नहीं है। यहाँ कुछ बच्चे हैं। बेटा आप क्या पढ़ रहे हो? सर एनडीए की तैयारी कर रही हूँ। एमबीए की? एनडीए की। यस। जो अभी आपने सुना होगा अग्निपथ, Yes. क्या पढ़ा इसके बारे में, कैसा है, क्या है? सर मुझे बस यही डिसीजन बहुत गलत लगा है कि 4 साल के बाद हमें रोज़गार कर दिया जाएगा, मतलब हमें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, उसमें एक चीज़ है कि उसमें से जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से 25% जो अच्छे होंगे, मतलब जो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, उनको ले लिया जाएगा। सिर्फ 75 घर भेजे जाएंगे। क्या अच्छा है? क्या वो 75 घर भेजे जाएंगे तो क्या वो सही डिसीजन ले पाएंगे? कुछ उनको कुछ पैसा दिया जाएगा कि आप इसे या तो रोज़गार कीजिए या कुछ और काम कीजिए, या आपको कभी जैसे पुलिस में जगह निकलती है या बैंक में जगह निकलती है या अदरवाइज एएनएम में जगह निकलती है, XYZ कोई और भी जगह निकलती है या टीचिंग में जगह निकलती है, तो उसमें लिया जाएगा। क्या ये गलत है या सही है? मैं मानती हूँ उन्हें पैसा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चे उस पैसे का सही यूज़ करें। वो गलत भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ उस पैसे को बढ़ा भी सकते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को ठेस पहुंचेगी कि हमें जॉब से निकाला जा रहा है, तो वो इसका मिसयूज़ ही करेंगे। बेटा आप क्या कर रहे हैं? आई मीन 12th क्लास। 12th क्लास। हाँ, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ, एक नेवी ऑफिसर। नेवी ऑफिसर। अब नेवी की जो नौकरी है वो सिर्फ 4 साल की है। पहले जो नेवी की नौकरी थी वो 25 से 30 साल की होती थी, मतलब 25-30 साल या 16-17 साल कम से कम मिनिमम नौकरी थी। अब सिर्फ 4 साल है। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा क्योंकि हमने 2 साल मेहनत करी। एनडीए के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए होता है मेहनत करने के लिए, लेकिन उसके बाद हम कुछ टाइम के लिए जॉब कर पाएंगे, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है उस चीज़ के लिए। तो दैट इज़ अ लेस टाइम। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा शायद क्योंकि मैंने जब बच्चों से सवाल किया तो एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया। 4 साल आप नौकरी देंगे, जो हाई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और इंटर में बच्चा पढ़ रहा है वो सिर्फ पढ़ाई की तैयारी ढंग से नहीं कर पाते, उनको आप देश की सुरक्षा के लिए भेज देंगे, उसे ट्रेनिंग कुछ है नहीं, तो आप कर क्या रहे हैं? या तो ट्रेनिंग सेंटर बताइए कि हम 4 साल का ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। क्यों सर? मैं यहाँ टीचर है सर, ये एक क्योंकि मेरे अभी जब बच्चों से बात की तो मेरे दिमाग में है, तो ये तो एक तरह से टीचिंग कोचिंग सेंटर खोल दिया कि ये कोचिंग सेंटरों को बंद करने का प्लान। नहीं, ऐसा नहीं है। इनका ये कहना है कि 6 मंथ की ट्रेनिंग कराएंगे और बाकी 3.5 साल ये जो बच्चा 3 साल 2 साल या कोचिंग में पढ़ता है, कड़ी धूप में दौड़ता है, उसे 7 महीने में कैसे ट्रेंड हो जाएगा? यही एक बड़ा इशू है इसमें। इसका विरोध का एक बड़ा इशू ये भी है कि एक सैनिक 3 से 4 साल में ही तैयार होता है और उसे आप 3 से 4 साल में तैयार करके वापस भेज दे रहे हो। वो तो उसका ट्रेनिंग टाइम निकल गया, ऊपर से जिसका स्टडी टाइम था वो कहाँ जाएगा? अब वो 22 साल में लौटने के बाद क्या उसी इफिशियंसी से पढ़ पाएगा जिसमें पहले पढ़ सकता था? एक बड़ा सवाल ये भी होगा। और फिर जैसे बच्चों के साथ जब बैठेगा क्लास में तो एक उसे अंदर से फील आएगा कि मैं तो
ड्यूटी करके आया था गवर्नमेंट ऑफिसर था और आज मैं इन बच्चों के साथ बैठा हूँ, तो ये भी एक फील होगा। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि सरकार की कि 7 महीने में जो ट्रेनिंग 4 से 5 साल तक लग जाती है, 3 साल तक लग जाती हैं और इन बच्चों को सालों पढ़ाई में लग जाते हैं, वो 7 महीने में किस तरह से ट्रेंड हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर सरकार को बहुत मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत सारी कमियां निकलेंगी। और भी यहाँ बच्चे हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने अग्निपथ के बारे में तो सुना ही होगा। सर ज़्यादा नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत देखा है, क्योंकि एज ए करंट अफेयर्स में देखता हूँ सिर्फ चीज़ों देखा को। है हाँ आपने। जी। अच्छा, 4 साल आपको इसी में किसी भी लाइन में, आप चाहे बैंकिंग हो, क्योंकि आने वाले समय में अभी तो ये फौज में लेके आए हैं, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ थी कि फौज को ही एक सबसे अलग चीज़ माना जाता था। देश अगर कोई फौजी भी मिल जाता है रोड पे तो हम लोग उसे सैल्यूट करते हैं कि ये हमारे देश का प्रहरी था। लेकिन अब 4 साल बाद इतने फौजी दिखेंगे हिंदुस्तान में कि हर घर में फौजी होगा, कैसा महसूस करेंगे? सर महसूस तो करेंगे, अच्छा करेंगे, प्राउड फील कि इतने सारे फौजी हैं हमारे देश के, लेकिन वो उनकी सिक्योरिटी नहीं है ना। वो एक तरह से उनको रोज़गार भी मिल रहा है और फिर रोज़गार मिलने के बाद वो बेरोज़गार भी हो जा रहे हैं, जिसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। पैसा मानता हूँ, उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन कुछ उसका यूज़ भी करेंगे, कुछ उसका मिसयूज़ करेंगे। आने वाले समय में आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें भी ऐसा ही होने वाला है कि 2 साल 3 साल के लिए जॉब दे दी जाएगी, फिर कैसा रहेगा? तो सर ऐसा तो नहीं मानेगा, लेकिन हम लोग भी अपने हक के लिए लड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, आप कहेंगे कि बच्चों से कम सवाल कर रहा है और खुद ज़्यादा बोलता है। मैं जब बच्चों से सवाल करता हूं ना, उसमें से सवाल ढूंढता हूं कि आप एक तरह से ठेके पर फौज को पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री की पेंशन क्यों नहीं बंद हो रही है? विधायक की पेंशन क्यों नहीं बंद हो रही है? सांसद की पेंशन क्यों नहीं बंद हो रही है? जितने भी मंत्री पद हैं उनकी पेंशन क्यों नहीं बंद कर रही हो? सरकार को उस बजट से भी बेनिफिट हो सकता है। ये जो 4 साल का युवाओं को नौकरी देने का जो मैटर है, अग्निपथ बनाने का जो मैटर है, अग्निवीर बनाने का जो मैटर है, वो आप समझिए कॉन्सेप्ट। आप कह रहे हैं कि हम बजट को कम करने के लिए कर रहे हैं और इससे हथियार खरीदेंगे। आप सांसदों की जो सैलरी है उसे कम कर दीजिए। सांसद करता क्या है? जाकर संसद में सिर्फ ताली पीटने से क्या देश चल जाएगा? हमारे देश के जो बजट है उसका पर डे 1 करोड़ से ऊपर का पर डे का खर्चा इस संसद और विधानसभा के आते हैं। यानी कितने करोड़ रुपए एक दिन में बर्बाद हो जाता है? 17 करोड़ या 18 करोड़ रुपए का आता है पर डे का। भैया, ये पैसा क्या हराम का है? इन बच्चों पे आप खर्च करेंगे, इनको नौकरी देंगे 40 साल 30 साल 20 साल, उसमें तो पैसा बर्बाद हो रहा है, देश का बजट खराब हो रहा है। लेकिन सांसद 20% कमीशन खा रहा है, उसमें बर्बादी नहीं हो रही है देश की। रोड 2 करोड़ का बनता है, 1 करोड़ पहले ही बंटवारे में चले जाता है, देश की बर्बादी नहीं है। लेकिन हाँ, नौकरी देंगे हम, उसमें बर्बादी हो जाएगी इस देश की। बेटा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की। ये 4 साल वाला जो अग्निपथ के बारे में सुना होगा, यस सर। क्या है? सर, इसमें जो एक ग्राउंड लेवल थिंकिंग से देखा जाए ना, तो हम लोग तैयारी करें, जैसे वो लड़की 2 साल से तैयारी कर रही है, आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2 years ऑल्सो। तो हम तैयारी करते हैं 2-3 साल से किसी भी चीज़ के लिए कि हमें एक लॉन्ग टाइम सिक्योर जॉब मिलेगी, लेकिन जब वो हमें जॉब सिर्फ 4 साल के गैप के लिए मिल रही है तो हम उस चीज़ को डिनाई करेंगे, हम उसमें फॉर्म ही नहीं बनेंगे। अगर हम भर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तो पूरे मन से नहीं करेंगे जब हमें उस चीज़ की सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो। और फिर अगर हम वहाँ के बाद लौट रहे हैं, जब 4 साल के बाद लौट रहे हैं, तो एक तो हमारी पढ़ाई छूट गई, दूसरा फिर हम दूसरी जॉब में, चाहे हमें कोई सर्टिफिकेट मिल रहा सही, लेकिन दूसरी जॉब में हम उतने कैपेबल नहीं हो पाएंगे। और एक गांव का आदमी, जो मोस्टली जो है गांव के लोग ही करते हैं आर्मी की तैयारी, तो वो लोग इतना नहीं सोच पाएंगे और मतलब दूसरी जॉब में उनका कुछ नहीं हो पाएगा, वो 4 साल के बाद बेरोज़गार ही हो जाएंगे। 4 साल बाद बेरोजगारी का जो मैटर है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एयरफोर्स। एयरफोर्स। यस सर। अब तो 4 साल के लिए रह गए। यस सर। अच्छा फील हो रहा है या कैसा फील कर रहे हैं? सर बैड फील कर रहे हैं सर। बैड फील कर रहे हैं। मैं आपके पास बैठता हूँ क्योंकि आप नेवी में जा रहे हैं। यस सर। कितनी पढ़ाई कर ली आपने? सर 1.5-2 साल हो गए सर पढ़ते पढ़ते। 2 साल हो गए। यस सर। अब तो बगैर पढ़े चले जाओगे? हाई स्कूल पास करो और नेवी में लग जाओ, 7 महीने में ट्रेनिंग पूरी है। सर कोई सिक्योरिटी भी तो नहीं है सर उसमें सर। अभी कौन सी सिक्योरिटी? अभी तो जॉब भी नहीं है। सर फिर भी सर अभी सर मेहनत कर रहे हैं सर, मेहनत करके सर लगेंगे सर, उसमें सर सिक्योरिटी रहेगी सर। अब तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया सरकार ने, पैटर्न लगा दिया कि अब होगी ही नहीं इस तरह की तैयारी।
सर फिर भी सर वो बहुत अच्छा पहला बार बढ़िया सिस्टम था सर, अब बिल्कुल अच्छा नहीं है सर। अच्छा नहीं लग रहा है। यस सर। देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है ना, वो एक अजीब, एक हास्यप्रद कॉमेडियन बना दिया इस देश को इस टाइम पे सरकार ने। सरकार निर्णय सोचती नहीं, समझती नहीं कभी ऐसे बच्चों से जा कर के जो मेहनत करते हैं अपने माँ बाप के सपनों को सजाने के लिए, जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। मैंने देखा है रोडों पर सुबह 3 बजे से लेकर के टायर बांध करके अपनी कमर में दौड़ते हैं वो बच्चे। अब आप एक चीज़ सोचिए कि 17-18 साल की उम्र जो खेलने कूदने की उम्र होती है, आप कहते हो 18 साल से पहले हम ड्राइवरी लाइसेंस नहीं देंगे, और आप वहाँ 17.5 साल में फ़ौज में दे देंगे। क्या देश को आप चाबी से चलाना चाहते हैं? क्या आप इसे रिमोट से चलाना चाहते हैं? गुड्डा गुड़ियों का खेल समझ रखा है। अगर कल को विश्व युद्ध हो जाता है या कोई और युद्ध हो जाता है, जो उम्र सिर्फ खेलने कूदने की है, पढ़ने की उम्र है, उसमें उसके हाथ में हथियार होगा, क्या वो चला पाएगा? आज की डेट में जिन हथियारों का वजन ही बच्चे के वजन से ज़्यादा होता है, जो बच्चा मैच्योर नहीं हो पाया है, अपने आप को अभी तक ढंग से अफजल नहीं कर पाता, उस हथियार की समझ नहीं है, उस बच्चे को आप हथियार दे रहे हैं। किस ओर इस देश को ले जा रहे हैं मेरे को नहीं पता। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए की तैयारी। सर कैसा है 4 साल? सर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है 4 साल का सिस्टम कराया जो सरकार ने, क्योंकि इसमें हमारे गांव में से एक लड़का है, चाचा का लड़का, मतलब आस पड़ोस से ही उसका टेस्ट हुआ था क्लियर। उसने जो भर्ती निकली थी आगरा में, उसमें रेस भी मार दी थी, मेडिकल क्लियर था, उसका टेस्ट में सब क्लियर था। सर उस पर क्या बीत रही होगी आप ही जानते हो, अब बताओ सर क्या। अच्छा एक चीज़ बताओ, चलो एक छोटी सी चीज़ कह रहा हूँ, अभी तो 4 साल के लिए जो वो हो जाएगी। जो भर्तियाँ होती थी उसमें लाखों बच्चे जाते थे और हज़ारों में जा कर के भर्तियाँ हो पाती थी। कुल 1 लाख बच्चे गए, उसमें से 1000 ही हो पाते थे, 90,000 फिर भी बेरोज़गार थे। सर वो बेरोजगार थे, लेकिन उन्हें उम्मीद तो थी, जो वो 1000 बच्चे लगेंगे वो उन्हें उम्मीद तो थी हम इतने टाइम जॉब करेंगे, हमें लास्ट में पेंशन भी मिलेगी। एनडीए की आप बताइए कैसा 4 साल जॉब मिल रही है? सब जॉब सुनिए, 11,72,000 रुपये 4 साल में तनख्वाह, 11,72,000 रिटायरमेंट पर, 25 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट पे एक तरह से मिल जाएगी। 11 दूनी 22 और 23 लाख होते हैं, 25 1 लाख समथिंग आपको पड़ेगा। 4 साल आप जब तक रहेंगे सरकार के अंडर में, खाना पीना वहाँ का सब कुछ फ्री मिल रहा है। कैसा है, अच्छा है या बुरा है? सर 4 साल के लिए तो बढ़िया है, लेकिन सर 4 साल के बाद ये सब बहुत ज़्यादा एकदम सब। अब आपकी उम्र 23 साल में आपने जॉब ज्वाइन की। यस सर। 23 साल की उम्र में आपने ज्वाइन की थी। यस सर। और आप 4 साल की है तो कितनी हो गई? 27 साल। 27 साल में रिटायर होके आ जाओगे? सब बहुत बुरा लग रहा है सर। नहीं जम रहा है? नो सर। आप भैया किसकी तैयारी कर रहे हैं? एनडी। यहाँ ज़्यादातर बच्चे, आप कैसा 4 साल को एंजॉय करेंगे या? सर इन्जॉय नहीं करूँगा सर, ये दुख की बात है, क्योंकि 4 साल के बाद जो आएगा ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी उस पैसे से अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता है। वो पैसा कुछ टाइम के लिए चलेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो उस जो इंसान 4 साल की नौकरी के बाद आ रहा है, उसे अपने आगे का भी तो देखना है। क्या पता अगर वो 4 साल के बाद आने के बाद कुछ नहीं कर पाता है तो वो क्या करेगा फिर 4 साल के बाद? एक तो घर का प्रेशर पड़ेगा कि तुम्हें नौकरी करनी है, शादी करनी है, अपनी ज़िंदगी बितानी है, और वो 4 साल के बाद कुछ कर नहीं पा रहा है तो वो एक क्वेश्चन और करता हूँ बच्चियों से। वैसे मुझे ये क्वेश्चन करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक नॉर्मली बिटिया यहाँ आप सभी से पूछता हूँ, आप एक जब आप शादी के लिए मैच्योर हो जाएंगी तो एक रिटायरमेंट से शादी करना उचित समझेंगे? एक सुर में बोलना है सिर्फ लड़कियों को। शादी करने की जब आपकी उम्र होगी तो आप एक रिटायरमेंट के साथ शादी करना उचित समझेंगे या जॉब वाले के साथ? हैं? जॉब वाले के साथ। जॉब, और जो रिटायर होके आएंगे वो भी तो जॉब करके आएंगे, उनके साथ शायद दिल गवाही नहीं देगा, है ना? क्योंकि जीवन का आगे का लाइफ का, क्यों बेटा? मेरा मकसद विद्रोह करना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ जगाना होता है। इसीलिए मैं हर खबर में बोलता हूं कि मेरा देश महान और 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। और वो किस्सा क्या है पता है ना? इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। मैं कोई भी एजुकेशन, जब आप एक चीज़ सोचिए, इन बच्चों को आप बिगर ट्रेनिंग के किसी भी जगह पे आप लेके जाएंगे, क्या इनको पता होगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना? ये यहाँ पे पढ़ते हैं, ये है ना पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं,
ये लिखा है इन्होंने कि चंद्रशेखर आज़ाद हिंद फौज के कौन थे, या सुभाष चंद्र बोस कौन थे। चंद्रशेखर, जब बच्चे को पता ही नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद हिंद फौज के प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे और सुभाष चंद्र बोस बना दिए जाएंगे क्रांतिकारी। क्रांतिकारी तो दोनों हैं, लेकिन क्रांतिकारियों में फर्क हो जाएगा ना फिर। ऐसा मत कीजिए, इन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि आप एक खुद सोचिएगा, अगर आपको देश का बजट बचाना है, क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ बच्चे उस हिसाब से, जब मैं इस उम्र में इन बच्चों से जो ये तैयारी कर रहे हैं, जब इनके दिमाग में ये सेंस नहीं आ पा रहा कि हमारा भविष्य क्या होगा, तो आप उस उम्र में इनको जॉब दे रहे हो, और सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल तो उनकी ट्रेनिंग में बीत जाएंगे, फिर ये करेंगे क्या? ट्रेंड होकर के घर में बैठेंगे और वहाँ पर गिल्ली डंडा खेलेंगे। गिल्ली डंडा की उम्र में, चलिए मानिए हमें ट्रेनिंग दे दिया, आपको देश के उज्जवल भविष्य के लिए इनको वीर योद्धा बना दिया, लेकिन योद्धा बनने के बाद फिर ये घर पर गिल्ली डंडा खेलेंगे, तब अच्छा लगेगा। या गिल्ली डंडा की उम्र में ये घर रहें और जब जॉब का टाइम आए तो ये सीना ठोक करके बॉर्डर पर खड़े हो, तब अच्छा लगेगा इनका। लेकिन नहीं, हमें तो देश का बजट बचाना है, लेकिन देश का बजट मंत्रियों की तनख्वाह कम करके नहीं बनेगा, तो भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगा करके कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, सिर्फ 4 साल की नौकरी दे करके इनका भविष्य, इनका बजट बन जाएगा। क्योंकि पेंशन में सब पैसा जाता है। क्यों? इनकी पेंशन में पैसा जाता है, मंत्रियों की में नहीं जाता भाई। मंत्री भी तो पेंशन लेते हैं। क्यों? मंत्री जी बगैर पेंशन के काम करते हैं। उनके जो खर्चे हैं, अगर उनकी लिस्ट देख ली जाए ना, तो 15-20 लाख रुपए महीने की बैठती है भाई। इन बच्चों को तो आप 15,000 20,000 रुपए दे रहे हो, 30,000 रुपए दे रहे हो। कहाँ 15 लाख, कहाँ 20,000। आप यहां पर गैस कर लो, एक विधायक की सैलरी आप 40,000 कर दो, सिर्फ 50,000 कर दो, और उसके खर्चे हैं ना, एक लिमिट बांध दो कि 2 लाख रुपए मिलेंगे। 50,000 से 50 लाख नहीं। जब आपको पता चलेगा, एक अंगूठा छाप हमारा विधायक बन जाता है, और ये बच्चे दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी की उन सुहाने पलों को इस देश सेवा के लिए तैयार करते हैं। जब तक विधायकी में ना टेस्ट होने लग जाए, उसके बाद विधायक बने। और चलिए हम फिर भी सपोर्ट करते हैं कि अग्निपथ 4 साल जिंदाबाद। क्या बच्चों, अग्निपथ 4 साल जिंदाबाद। लेकिन 4 साल के लिए विधायक, 4 साल के लिए सांसद, और 4 साल के लिए ही प्रधानमंत्री होगा, और उसकी तनख्वाह होगी सिर्फ 30,000। 11 लाख रुपए हम भी उसको रिटायरमेंट पर दिलवाएंगे। विधायक जी, आप तो 15 और 20 लाख और 30 लाख से नीचे नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके खर्चे बहुत हैं, आप विधायक हैं। उस बजट को कम नहीं करेंगे। संसद में 1 रुपए की चाय मिल जाती है, थाली मिल जाती है खाने की, शर्म नहीं आती आपको देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से? जो बच्चे, मैं ये कह रहा हूं, जो बच्चे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, आप उनको नौकरी पर रखेंगे और फिर कहेंगे हम देश में बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। सही कहा है किसी ने, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ये बुजुर्ग है ना, गलत नहीं कहा करते थे कि जिस देश का राजा जैसा होगा, जिस देश के प्रतिनिधित्व जैसा होगा, वैसी ही प्रजा होती है। क्या कहूँ, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलता है। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, इस पर ठंडे दिमाग से पहले योजना को ढंग से बनाएं, उसके बाद जो जियो आए उसको बताएं, और ऐसा जियो लेकर आएं जिससे इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। क्यों सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? पहले इस योजना को ढंग से तैयार किया जाए, योजना पर प्लान किया जाए, रोड मैप तैयार किया जाए, लोगों को बताया जाए, और पहले शिक्षकों को और जो पढ़े लिखे समाज है उस तक चीज़ों को पहुंचाया जाए, उसके बाद युवाओं तक आए, तो शायद इसका इतना विरोध ना होता। इसका विरोध ना होता। समझ रहे हो ना, टीचर हैं, ज्ञान देते हैं, आप भी ऐसे ही टीचरों से पढ़ के गए हो। लेकिन मुझे लगता है ना, उन्होंने कहा ना
मेरे देश की किस्मत फूटी है। हर चीज़ में टेस्ट चलेगा साहब, पढ़ाई चलेगी साहब। फौज में फिर बिगर क्लास के बिगर स्कूल वाले भी लेने स्टार्ट करो ना। जब विधायक बन सकता है मेरे देश में बिगर पढ़ा लिखा, सांसद बन सकता है, क्यों सर? तो फौज में, पुलिस में, सब में लेने चालू कर दो, क्या है फ़र्क पड़ रहा है? एक्चुअल में पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं कोई डिग्री तो अनिवार्य होनी ही चाहिए। वैसे ये इसमें तर्क ये होता है। एक चीज़ और है यार, ये मेरे दिमाग में इजराइल का मैटर है। इजराइल जानते हो, पूरे दुनिया जानती है, हमारे देश का सबसे बड़ा दोस्त है। अनिवार्य सैनिक सेवा वहाँ का एक हिस्सा है। पढ़ाई के दौरान ही देश सेवा कर सकते हो। जी, अनिवार्य सैनिक सेवा में ये रहता है कि वो पढ़ाई के दौरान बच्चे को ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारे यहाँ भी सिस्टम है ऐसा, अनिवार्य नहीं है, एनसीसी के थ्रू हमारे देश में भी होता था। लेकिन वो देश छोटा है, उसकी सुरक्षा आवश्यकताएं उस देश के मुकाबले ज़्यादा है। मानना ये है, जैसे उस देश में एक सिस्टम है, आप बच्चों को पता है उस देश की सिस्टम क्या है कि आप सांसद भी बनेंगे ना, वहाँ के मंत्री भी बनेंगे, तो पहले आपको 3 साल फौज में नौकरी करनी पड़ेगी। तो क्या बच्चों, जैसे आपको 4 साल के लिए नौकरी दी जा रही है, क्या विधायक और सांसदों को भी 4 साल पहले फौज में काम करना चाहिए या नहीं? उसके बाद उनको भी हो, तो आप सबका भविष्य भी सुंदर, गलत तो नहीं है, क्योंकि आप भी फिर विधायकी और उसकी लाइन में खड़े हो जाएंगे। वही है, आप एजुकेटेड हो जाइए, इनके भविष्य की चिंता मत कीजिए। सांसद विधायक जिस दिन डिग्रीधारी हो जाएंगे, इन बच्चों के भविष्य की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।